नोटबंदी का आज 49वां दिन, लोगों को अभी भी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा कैश। पीएम मोदी के 50 दिन के वादे में सिर्फ 3 दिन बाकी। नोटबंदी के 49वें दिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की कई शहरों में एटीएम में कैश की पड़ताल। 90% एटीएम में नहीं मिला कैश। नोटबंदी के बाद कैश में महंगी कार खरीदने वाले लोगों की जांच होगी। आयकर विभाग ने बड़े कार डीलर्स से मांगी खरीदारों की जानकारी। इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से भी आयकर विभाग ने जानकारी मांगी है। कैश में प्रीमियम भरने वालों के नामों की जानकारी मांगी गई। नवी मुंबई में एग्रो कंपनी के निजी कार्यालय में नोटबंदी के रैकेट का भंडाफोड़। 45 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के 2 पुजारियों को आयकर विभाग का नोटिस। पुजारियों को दान में मिली बड़ी रकम की जांच शुरू। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारियों ने पीएम की कैशलेस होने की अपील को ठुकरा दिया। पुजारियों का कहना है कि बिना नकद दक्षिणा के वो पूजा नहीं करवाएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेरोजगार शख्स ने जान दी। नोटबंदी के बाद दिहाड़ी पर काम मिलना बंद हो गया था। बच्चों का स्कूल तक से नाम कट गया था। चारधाम महामार्ग परियोजना के शिलान्यास पर देहरादून में पीएम मोदी ने कहा, नोटबंदी सफाई अभियान। बोले, काले धन और काले मन ने देश को बर्बाद किया। नोटबंदी से नकली नोट, आतंकवाद और ड्रग माफिया सब एक झटके में साफ। देहरादून में चारधाम यात्रा के लिए पीएम मोदी ने किया ऑल वेदर रोड का शिलान्यास। बोले, उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन चाहिए, यानी केंद्र के साथ राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पीएम ने चारधाम प्रोजेक्ट का सारा श्रेय चुनाव की वजह से खुद ले लिया और डरकर मुझे एक बार भी थैंक्स नहीं कहा। कहीं ये प्रोजेक्ट हवाई साबित ना हो जाए। चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर का चारों धामों को जोड़ने वाला हाईवे बनेगा। इस ऑल वेदर रोड पर लैंडस्लाइड का भी असर नहीं होगा। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। राहुल बोले, खत्म होने वाली है 50 दिन की मोहलत, कब सुधरेंगे हालात। ममता बोली, हालात जस के तस, आम आदमी रो रहा है, अब इस्तीफा दें प्रधानमंत्री। सहारा की डायरी में नाम को लेकर राहुल ने पीएम से पूछा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं करा रहे। बोले, अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों की जांच कराएं मोदी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले, राहुल में परिपक्वता की कमी। कहा, भ्रष्टाचारियों पर रोज कार्रवाई हो रही है, क्या इससे कोई परेशानी है राहुल गांधी को। देश की जनता मोदी सरकार के साथ। दिल्ली के करोलबाग के यूनियन बैंक में बीएसपी के खाते में जमा 104 करोड़ रुपए केस की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर विभाग को दी। जांच के लिए इनकम टैक्स ने नोटिस भेजने की तैयारी कर ली। बीएसपी के खाते में 104 करोड़ की जांच को लेकर बीजेपी पर मायावती का हमला। कहा, बीजेपी भी अपने चंदे का हिसाब दे, मैंने नियम के मुताबिक जमा कराया पैसा। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। बोली, आरोप लगने से मुझे ही फायदा होगा, इस बार हमारी पार्टी की यूपी में सरकार बनेगी। मायावती ने कहा कि उनके भाई आनंद के खिलाफ भी आयकर विभाग ने साजिश के तहत जांच शुरू की है, जबकि उनके भाई ने नियमों के तहत बैंक में पैसा जमा कराया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मायावती और उनके भाई आनंद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय रूटीन कार्रवाई कर रहा है, तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बोले, पीएम वादे के मुताबिक 50 दिन में नोटबंदी की मुश्किलें दूर नहीं कर पाए, इसीलिए बताएं कि किस चौराहे पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पार्टी में शामिल होने से पहले अमृतसर में कांग्रेस के पोस्टर पर लगी सिद्धू की तस्वीर। पत्नी नवजोत कौर ने कहा, सिद्धू अमृतसर पूर्व से ही चुनाव लड़ेंगे। चाचा शिवपाल से टिकट बंटवारे के विवाद के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, घर में बगावत करने वाला ही बढ़ता है। यूपी में अखिलेश यादव ने समाजवादी स्मार्टफोन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की मियाद 31 जनवरी तक बढ़ाई। विपक्षी दल बोले, चुनाव के लिए खेला अखिलेश का ये दांव फेल साबित होगा। कालेधन के केस में नाम उछलने के बाद तमिलनाडु के मुख्य सचिव पद से हटाए गए राम मोहन राव ने अपनी जान को खतरा बताया। पूछा, जयललिता मैडम जिंदा होती तो क्या मुझ पर छापा मारते। कोर्ट की रोक के बावजूद यूपी के घोसी से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर लाल बत्ती लगी कार में सफर करते दिखे। पूछे जाने पर कहा, मुझे हक है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान आपस में टकराने से बचे। दोनों विमान आमने सामने आ गए थे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। गोवा से मुंबई उड़ान भरते वक्त जेट एयरवेज का विमान 9W2374 रनवे से फिसला। विमान में सवार 154 यात्री बाल बाल बचे। 15 लोगों को मामूली चोटें आईं। यूपी के कन्नौज में झूठी शान के लिए पिता ने की बेटे और उसकी विवाहिता प्रेमिका की हत्या। पुलिस के सामने जुर्म कबूला, आरोपी पिता गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में पर्स छीनकर बाइक से भाग रहे बदमाश की बहादुर लड़की ने सरेआम पिटाई की, पुलिस के हवाले किया। मंगल ग्रह की पड़ताल कर रहे नासा के सैटेलाइट ने वहां की रेतीली सतह की कुछ तस्वीरें भेजी। इसमें वहां बड़ा सा चम्मच दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि मंगल पर चम्मच कहां से आया? ये किसी एलियन का है या किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता का सबूत?